जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जब कभी भी आप रात को सोते हो, रात को सोने से पहले इफिसियों 6 अध्याय उसके अंदर लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। हमें आत्मिक युद्ध के हथियार पहनकर ज़रूर सोना है। अभी कैसे पहने? जिस प्रकार से एक इंसान कपड़े पहनता है, हेलमेट पहनता है, सॉक्स पहनता है और शूज़ पहनता है, मतलब जूते और जुराब पहनता है ना, टी शर्ट पहनता है ना, कुछ उस प्रकार से हमें एक आत्मिक प्रतिक्रिया करनी है। आत्मिक रूप से उसको फील करना है और एक प्रैक्टिकल करना है। हमें ये महसूस करना है कि मैं सच में एक हेलमेट पहन रहा हूँ। ये आत्मिक रूप में जब आप इस तरीके से करोगे तो ऐसा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि सच में मैंने आत्मिक हथियार पहने हैं। और आत्मिक हथियार पहनने के द्वारा दुष्ट आत्मा, शैतान, अंधकार की शक्तियाँ, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत बीज जो शैतान बोता है वो टच नहीं कर सकेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि आत्मिक हथियार किसके लिए पहने जाते हैं? रक्षा सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं। आत्मिक हथियार में दो हथियार हैं जो वो मारने के लिए हैं, बाकी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हैं। तो हमें कैसे पहनना है, ध्यान से समझना। इफिसियों अगर आप 6 अध्याय पढ़े तो उसमें लिखा है हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, वरन अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है, प्रधानों से, हाकिमों से है, उन अंधकार की सत्ताओं से है जो आकाश में है। हमारा मलयुद्ध है उनसे। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। तो इसके लिए हमें जब आत्मिक शक्तियों से, हमारी आत्मिक शैतानी शक्तियों से हमारा युद्ध है, तो आत्मिक हथियार हमें पहनने होंगे। ध्यान रखना, आत्मिक हथियार क्या है? अगर हम आसान शब्दों में देखें, इफिसियों 6 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो रात को जब भी आप कभी भी सोने से पहले इस प्रार्थना को ज़रूर बोलो, इस शब्दों को ज़रूर बोलो कि प्रभु मेरे सभी पाप क्षमा कर, जो इस पल तक भी मुझसे कोई गलतियाँ हुई, तेरे लहू से मुझे धो दे। मैं दिल से सब कुछ क्षमा करता हूँ और तेरे आगे माफ़ी मांगता हूँ। इस पल तक भी जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई हैं, पाप या गुनाह या कोई अपराध या कोई अधर्म, कुछ भी ऐसा कि जो तेरी दृष्टि में बुरा था, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। जब हम बोलेंगे प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, इसके बाद फिर हमें बोलना है प्रभु तेरे खून को मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर लगाता हूँ, तेरे खून से मेरे शरीर के अंगों को धोता हूँ, मेरे मन, विचारों को, सोचों को, बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को मैं शुद्ध करता हूँ, धोता हूँ प्रभु। इसके बाद आपको आत्मिक हथियार पहने। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ ये पूरी होगी। प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ। प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ। मैं विश्वास की ढाल लेता हूँ, विश्वास की ढाल जिससे हम बचते हैं, रक्षा सुरक्षा होती है जिससे हमारी। जैसे अगर कोई शैतान कुछ तीर फेंक रहा है, विचार का, लड़ाई दंगे का, मौत का, एक्सीडेंट का, कोई अटैक था, तो विश्वास हमारा दृढ़ होगा ना, तो हम उन दुष्ट के जलते हुए तीरों से हम बच सकेंगे, क्योंकि लिखा है दुष्ट के जलते हुए तीरों को हम बुझा सके। विश्वास की ढाल लेता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास की ढाल लेता हूँ और मैंने विश्वास की ढाल ले ली है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है मैं लेता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है मैं लेता हूँ, है ना। और ये तलवार समझ लो मैंने अपनी पीठ के पास या अपने कमर के पास रख रखी है, आत्मा की तलवार। और विश्वास की ढाल ले ली, उद्धार का टोप हो गया, आत्मा की तलवार होगी, और सत्य से अपनी कमर कसते हैं। जैसे समझ लो जैसे जो 2 कराटेबाज होते हैं ना, अपनी कमर पर बेल्ट को जोर से कसते हैं, लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। उसी तरीके से इमेजिनेशन करना है बस आपको, सत्य से प्रभु अपनी कमर कसना हूँ मैं। प्रभु मैं अपनी कमर को सत्य से यीशु मसीह के नाम से मैं कसता हूँ, ताकि हर एक परिस्थिति में तेरे सत्य को पकड़ कर रखूँ मैं। आमीन। और मैं धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ। झिलम मतलब जिससे हमारे शरीर की, अगर हम इसको शारीरिक रूप में देखें, जिससे कि शैतान, अगर शत्रु हमारी छाती पर कोई वार कर रहा है, अगर हमारे शरीर पर कोई वार कर रहा है, छाती से लेकर नीचे पार्ट के आसपास तक, तो हमारे पर वो शैतान का अटैक गंभीरता से नहीं होगा। ध्यान से समझना इस बात को, खतरनाक तरीके से नहीं हो सकता। हमारी रक्षा सुरक्षा होगी। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब है आज्ञा पालन। ध्यान से समझना, धार्मिकता की झिलम, प्रभु मैं धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ। आमीन। फिर इसके बाद एक्शन के साथ करना है आपको, चाहे आप लेटे लेटे ही कर लो नॉर्मल प्रेयर, चाहे बैठकर कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको भूलना नहीं है। अगर आप बैठकर कर सकते हो, बैठ के करने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है कि चलो मैं लेटे लेटे कर, ये आपको रात को प्रेयर करके सोनी है। ध्यान से समझना, अगर आपको और लंबी प्रेयर करनी, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे आप प्रेयर कर सकते हो, है ना। लेकिन आपका रिश्ता कनेक्ट होना चाहिए खुदा के साथ में। आपको दुआ करनी है और बिना दुआ करे खुदा के साथ, बिना खुदा से दुआ करें नहीं सोने की कोशिश करनी है। समझना इस बात को, चाहे छोटी सी दुआ करो लेकिन करनी है। इसको आप नॉर्मल भी दुआ कर सकते हो। ये दुआ आपकी हो जाएगी लगभग 1.5 से 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट में हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा। और ये ज़रूरी है। ये किस लिए, ये क्यों करनी है, ये अभी बताया जाएगा आपको। मैंने उद्धार का टोप पहन लिया, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लिया, सत्य से अपनी कमर कस ली, धार्मिकता की मैंने झिलम पहन ली है। और इसके बाद अपने पैरों के अंदर, मान लो ये पैर है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। जैसे हम जुराब पहनाते हैं ना पैर को, उसी प्रकार से प्रभु मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनता हूँ,
ताकि मैं कभी भी चलूँ किसी भी मार्ग में, मैं ठोकर ना खाऊं, मेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। इस प्रकार के वचनों को बोलकर आप वो सोच सकते हैं। और मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते। फिर उसके बाद, प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ। आपको प्रभु के अधीन होना होगा। प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ। और इसके बाद लिखा है, इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अन्य भाषा। यह आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुना, ही अन्य भाषा ये एक भाले के समान काम करता है। कितने हथियार हो गए? उद्धार का टोप 1, विश्वास की ढाल 2, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार 3, सत्य से अपनी कमर कसने 4, धार्मिकता की झिलम पहनने 5, मेल के सुसमाचार प्रचारी के तैयारी के जूते 6 तो हो गए, है ना? टोटल 6 हो गए। और 7वां जो है इसके अंदर वो है अन्य भाषा। आत्मा में, इन सब के साथ लिखा है, इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो, है ना? ये टोटल 7 है। 7 के अंदर है ना, 5 है रक्षा के लिए, 2 है मारने के लिए, 2 है मारने के लिए, 1 है आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, और दूसरा है अन्य भाषा। आत्मा में प्रार्थना करते रहो। इन सब हथियारों को, इन रक्षा सुरक्षा के कवचों को, हथियारों को पहनने के बाद इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अन्य भाषा, अन्य भाषा एक भाले के समान है। तलवार तो आप शत्रु को जब मार सकोगे जब शत्रु आपके सामने खड़ा होगा, लेकिन भाला आप दूर से ही मार दोगे। 50 मीटर की दूरी पर है ना आपका शत्रु, भाला खींच के दूर से ही मार दोगे। ये अन्य भाषा होती है। आसान आत्मिक रूप में समझेंगे तो ये ज़रूरी हम सभी को समझना। अगर आप घर बैठे अन्य भाषा कर रहे हो, अगर शैतान आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, अगर कोई आपको ठेस पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, कोई भी शैतान ने आपके विरुद्ध में कोई युक्ति रची थी, लेकिन आप अन्य भाषा कर रहे हो, तो दूर बैठे शैतान के कामों में गड़बड़ियाँ फैलेंगी। जो दूर में लोग आपको गिराना चाह रहे थे, गड़बड़ियाँ फैल जाएंगी, लोग दूसरे भले काम में बिजी हो जाएंगे, शैतान के काम नष्ट होंगे। अगर आप अन्य भाषा करते करते गाड़ी चला रहे हो और व्हीकल कुछ भी कर रहे हो, आपके काम सफल होंगे, रास्ते खुलेंगे। अगर कोई शैतान ने चाल चलने की कोशिश करी, मारने की, काटने की, जलाने की, तोड़ने फोड़ने की, लड़ाई दंगे की, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अन्य भाषा करने के द्वारा आपको कब छुटकारा मिल गया और आप कब उस बड़ी समस्या से बच गए। आपको पता, इस चीज़ का महसूस होगा कि हाँ, कुछ गलत होने वाला था, प्रभु ने बचा लिया। एक्सीडेंट खतरनाक होने वाला था, प्रभु ने बचा लिया। ये होने वाला था, प्रभु ने बचा लिया। नुकसान होने वाला था, प्रभु ने बचा लिया। लड़ाई से बचा लिया प्रभु ने, मौत से बचा लिया, करंट से बचा लिया, इलेक्ट्रिसिटी से बचा लिया। बहाने, आप समझ पाओगे इस बात को बहुत बार, क्योंकि अन्य भाषा ये इसके द्वारा पवित्र युद्ध के दूत, मतलब परमेश्वर के स्वरदूत हमारी ओर से लड़ते हैं। अन्य भाषा जब हम करते हैं, हमारी ओर से परमेश्वर युद्ध लड़ता है, हमारी ओर से लड़ाइयाँ होती हैं आत्मिक माहौल में। जो अंधकार की शक्ति को गिराने के लिए स्वरदूत काम करते हैं, वो हमारी ओर से लड़ते हैं। अंधकार की शक्तियाँ आपको और मुझे खुश देखना नहीं चाहती हैं। वो कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट, टूटना बिखरना, दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, ये सब चीज़ें देना चाहती हैं एक विश्वासी को, और परमेश्वर नहीं चाहता। ये चीज़ शैतान चाहता है। इसलिए आपको मुझे एक सामर्थ्य हथियार दिया गया है, लिखा है हर समय आत्मा में प्रार्थना। इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इन सब के साथ आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ये ज़रूरी है। अगर आप आत्मिक हथियार पहन के सोओगे, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने व्हीकल्स को लहू के बारे में कवर करके सो। प्रभु तेरे लहू के बारे में मेरे घर को, तन मन धन को, शरीर प्राण और आत्मा को, मेरे मन विचारों को, दर्शन स्वप्नों को तेरे लहू में छिपाता हूँ। जो चीज़ तू मुझे दिखाना चाहता है मुझे दिखा, प्रकट कर, लेकिन शैतान कड़वा बीज ना बोने पाए। मुझे कोई गलत दर्शन ना आए, गलत स्वप्न ना आए मेरे सर पर, मेरे मन विचारों पर, बुद्धि ज्ञान समझ पर। प्रभु गलत और गंदे विचार, शैतानी अटैक ना होने पाए, डरने के अटैक ना होने पाए, किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक ना होने पाए, कोई दुष्ट आत्मा हमारे घर में एंटर ना करने पाए। प्रभु तेरे लहू का वाड़ा घर के चारों तरफ लगाते हैं, तेरे स्वर्गदूतों को तैनात करते हैं। मैं आज्ञा देता हूँ, तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की रक्षा और सुरक्षा हमारे घर के अंदर और बाहर चारों तरफ मांगता हूँ। प्रभु पापा जी बाहर गए, प्रभु पापा जी की रक्षा सुरक्षा के लिए तेरे स्वरदूत जाए, उनकी रक्षा सुरक्षा करे। प्रभु मम्मी पापा भाई बहन, ये फैमिली, ये अगल बगल गए, कुछ सामान लेने गए, खाने के लिए गए, पीने के लिए गए, लेने के लिए गए, देने के लिए गए, कुछ भी काम के लिए गए हैं, चाहे एक छोटा सा सामान लेने के लिए गए, प्रभु उनके संग और साथ रहना, उनकी रक्षा सुरक्षा करना। अगर आप किचन में खड़े तो बोले, प्रभु तेरी रक्षा सुरक्षा मेरे चारों तरफ रहे। प्रभु मुझे शैतान की चालों से बचाना, आप मेरे संग और साथ रहें। प्रभु मेरी मदद सहायता करें। बहुत बार बहुत बड़ी शैतान की चालों से बचते हैं, बहनें बहुत बार बचती हैं किचन के अंदर। प्रभु बचाता अपने बच्चों को, ध्यान रखना इस बात का। गाड़ी पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, परमेश्वर हर एक सिचुएशन में बचाता है। ये परमेश्वर की योजना है।
भले ही आपने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन आपके पीठ पीछे किसी ने प्रार्थना कर दिया ताकि आप बच जाओ। आपकी कलीसियाओं ने आपके लिए प्रार्थना कर दी, आपके अगुओं ने आपके लिए प्रार्थना कर दी, आपकी फैमिली ने आपके लिए प्रार्थना कर दी है। या आप चाहे भले ही रात को प्रेयर करके सोए या सुबह प्रेयर करके सोए, बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। कितनी बार खुदा आपको और मुझे बचा लेता है मौत से, एक्सीडेंट से, कोर्ट कचहरी से, और हॉस्पिटल में जाने से, एडमिट होने से, कटने फटने, मरने जलने से, फूकने से, कब कितनी बार खुदा बचा लेता है। ये सच्चाई है। हमारे साथ बहुत बार परमेश्वर ने अब तक भी जो हमें ये खुदा की दया है, और हम हैरान हो जाते खुदा तूने कैसे बचा लिया। ये सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है। हालेलुया। लेकिन हमें अपने हिस्से का काम करना है। सबसे ये सब चीज़ें हमें कब करनी है? सबसे पहले पश्चाताप की प्रार्थना करनी है, माफ़ी मांगनी है। प्रभु यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मैं दिल से सबको क्षमा क्षमा करता हूँ। प्रभु एक नई शुरुआत मेरी हमारी ज़िंदगी में हो। और प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से अपनी कमर कसता हूँ, धार्मिकता की झिलम पहनता हूँ, मेल के सुसमाचार की प्रचारी के तैयारी के जूते पहनता हूँ। मेरी रक्षा सुरक्षा हो, मैं तेरी आज्ञा का पालन कर सकूँ, मुझे बुराई से बचा, परीक्षा में मत पढ़ने दे प्रभु, और मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ प्रभु। और इस सब, अगर आपको अन्य भाषा मिली तो आप अन्य भाषा कर, छोटी सी अन्य भाषा की प्रेयर करके फिर आप आमीन कहकर आप प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करके, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करके फिर आप सो सकते हो। समझना इस बात को, ये ज़रूरी है। अपने घर की चारों तरफ रक्षा सुरक्षा का बाड़ा बांधो कि चोरी से बचे, शैतान की चालों से बचे। कुछ भी कभी भी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन आप दुआ करके सोओगे, आपकी एक दुआ आपकी गली में से, आपकी फैमिली, अगर आस पड़ोस में से किसी का भी नुकसान होने से बचा लेगा। आपकी एक दुआ किसी को मरने, कटने, फटने, जलने से, चोरी, नुकसान से बचा सकती है। आपकी एक दुआ आपको नहीं पता है। ज़रूरी है आपको और मुझे दुआ करके सोना, दुआ करके ही कामों की शुरुआत करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये बात मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। आपको और मुझे परमेश्वर ने जिस एरिया में रखा है ना, हम बहुत कीमती हैं उस एरिया के लिए। आपकी और मेरी प्रार्थनाएं उस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रभु हर घर परिवार में शांति रहे, किसी की भी गिनती ना घटे, सबको भला चंगा रखा, अच्छी सेहत है, रक्षा सुरक्षा कर। अगर कोई लड़ाई हो रही है तो मैं एक बार बस हाथ बढ़ा के दुआ कर दो, खुदा ये लड़ाई इसी समय बंद हो जाए, इनके पाप क्षमा कर, बंधन टूट जाए और तेरे सरदूत जाए और लड़ाई को बंद कराए। और देखना 5 मिनट के अंदर आप देखो डिलीवरेंस को देखोगे, किसी ना किसी को खुदा खड़ा कर देगा, कठोर हृदय को नम्र कर देगा, विरोधी को फेवर में कर देगा। कुछ भी करके परमेश्वर देखना सब कुछ अच्छा कर देगा और किसी एक की भी गिनती नहीं घटेगी। ये खुदा का काम है। हालेलुया। हमें अपना मुंह खोलना इतना ज़रूरी है, हमारा मुंह खोलना। हमारी दुआएं लोगों के लिए कितनी कीमती है, लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको और मुझे पता होनी चाहिए। आमीन। हमारी दुआएं बहुत कीमती हैं, हम सभी के लिए ज़रूरी है। अपने लिए भी, अपनी फैमिली, अपने अगुआ, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले, दिल्ली शहर, भारत देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए, सभी के लिए मैं दुआ करके सोनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। शुरुआत तो करें, चाहे 5 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन रेगुलर करने की कोशिश करें, रात को सोने से पहले 5 मिनट, है ना। बाकी चाहे आप भोर में जितना भी देर बैठ कर उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितना भी प्रेयर करके दोपहर में सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले एक छोटी सी प्रेयर जरूर करके सोएं, है ना। और हमें ये भी नहीं पता कि प्रभु कब आएगा, इसलिए हम एक नई शुरुआत करके, पश्चाताप करके, एक दिल से सबको क्षमा करके, माफ़ी मांग कर अगर खुदा के साथ सोएं तो बहुत धन्य बात है, बहुत भली बात है। आमीन। इसलिए कि शैतान का कोई भी अटैक शरीर पर ना होने पर, रात को सोए तो है, दर्द पीड़ा के साथ सुबह फिर उठ गए, रात को सोते सोते हालत ख़राब हो गई, बॉडी पेन, सर दर्द, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, या डर लग रहा है, या सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही है, या गलत और गंदे दर्शन स्वप्न सता रहे थे। क्यों? क्योंकि शैतान के लिए बाड़ा खुला हुआ था, बाड़ा लगाया नहीं, प्रेयर नहीं करी। हम आत्मिक रूप में अपने आप को तैयारी के साथ नहीं सोए। अगर आप देखोगे एक सोल्जर कौन होता है? सोल्जर को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा? सिपाही जब बॉर्डर पे सोते हैं वो ऐसे नहीं सो जाते अपनी बंदूक गन वन रख के, अपने कपड़े बड़े उतार के, जूते जुराब सब उतार के, नहीं, वो तैयार रहते हैं समय असमय, हर समय। हालेलुया। कि शत्रु कहीं आकर कहीं चोरी ना कर ले, नाश ना कर ले, कहीं घात ना लगाए कि कब किसको मार खाए, फाड़ खाए, किसी के ऊपर क्या हमला हो जाए। ध्यान रखना मेरे भाई और बहन, जिस प्रकार से देश के अधिकारी बॉर्डर्स पे जो लोग खड़े रहते हैं, उनसे बढ़कर आपको और मुझे अपने नगर, अपने घर परिवार, फैमिली के लिए जाकर दुआएं करनी है। ये हमारे लिए भी है और आपके लिए भी। अब तक नहीं करी, लेकिन अब से फिर से हमें कोशिश करनी है। और रात को दुआ करके ज़रूर हमें जितने भी घंटे दुआ करो, लेकिन ये दुआ ज़रूर करनी है हमें, जो भी आपको बताइए, आत्मिक हथियार करना। देखना आप अपनी ज़िंदगी में छुटकारे को देखोगे, शैतान के अटैक से बचोगे। अंधकार की शक्तियाँ आपके ऊपर रात को अटैक करना कम कर देंगी, बंद कर देंगी। और हाँ, जब कभी भी अगर आप डर गए हो रात को, तुरंत दृढ़ता से प्रार्थना करो, या दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकल, मेरे मन, विचार, दर्शन, स्वप्नों से निकल, मैं तुझे डांटता हूँ, भुड़कता हूँ, बांध कर नष्ट करता हूँ। गेट आउट, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे निकालता हूँ और कभी वापस मत आ। यीशु के लहू का बाड़ा मेरे घर के अंदर और बाहर चारों तरफ लगाता हूँ। प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे मन को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आमीन। जब मैं सोता हूँ तो प्रभु तेरी गोद में सोऊं तो मुझे तेरे दर्शन स्वप्न मिले। आमीन। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके सोएं, खुदा काम करेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपसे बात करी, नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में हुई। आप कोशिश करना, चाहे 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन करो।
अभी नहीं तो कभी नहीं, कल किसने देखा जब पल का नहीं पता, आज ही से कोशिश करना। आप सोने से पहले दोपहर में भी कर सकते हो, और रात को, लेकिन रात को करोगे और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, रात को करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या पता आपने दोपहर में दुआ कर ली, हो सकता है शाम को होते होते कोई और गलती हो गई, कोई पाप हो गया। इसीलिए सोने जाने से पहले आप एक छोटी सी दुआ करके, पश्चाताप करके, फिर ये आत्मिक हथियार पहनकर फिर आप दुआ करें, उसका इफेक्ट आप देखना। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर।